वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा के लिए अब खसरों से होगा पंजीयन का मिलान। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन से अब खसरों का मिलान कराया जाएगा। ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा राशि मिलने में कोई परेशानी ना हो। अभी किसान एक खसरे पर 2 बैंकों से बीमा करा लेते हैं। इसकी वजह से बीमा मिलने में परेशानी होती है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा प्राप्त करने में परेशानी ना हो, इसके लिए इस बार खसरों से पंजीयन का मिलान कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 1 लाख से अधिक पद खाली, 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, वो भी शैक्षणिक सत्र के 1.5 माह निकलने के बाद। ऐसे में सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई की उम्मीद करना बेमानी है। दरअसल अभी 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तो कर रहा है, पर उससे भी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि 40,000 से अधिक पद पर फिर भी खाली रह जाएंगे। इतना ही नहीं, अतिथि शिक्षक भी कब स्कूल में पहुंचेंगे और पढ़ाई शुरू कराएंगे, कहना मुश्किल है। जबकि कोरोना के चलते 2 साल बाद स्कूल पहुंच रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत है। दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव का सोमवार को थमेगा प्रचार, बुधवार को मतदान। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव का सोमवार को प्रचार थम जाएगा। बुधवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए 6,829 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 38 जिलों के नगरीय निकायों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इसमें 5 नगर निगम के महापौर, पार्षद और 209 नगर पालिका व नगर परिषद के पार्षद पद का चुनाव होगा। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कल 10 जुलाई से फिर प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन महू से फिर से शुरू हो गई। ये महू से कालाकुंड पातालपानी की सैर करवाएगी। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और रानी कमलापति सतरंगाछी एक्सप्रेस की सेवा 13 जुलाई से फिर से बहाल की जा रही है। वहीं 12853/12854 भोपाल दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा आज सोमवार 11 जुलाई तक मिलेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 12143 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुल्तानपुर एक्सप्रेस को, गाड़ी संख्या 12144 सुल्तानपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को मंगलवार 12 जुलाई को परिवर्तित मार्ग वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर भिंड इटावा कानपुर सेंट्रल से होकर चलेगी। केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का लक्ष्य। प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन लगभग 17 लाख टन हुआ है। केंद्र सरकार ने 2,27,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी, लेकिन शिवराज सरकार इसे बढ़ाकर 4 लाख टन करने की मांग कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी कर चुके हैं, पर अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जल सुनवाई के लिए अर्जी लगाएगी सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण संस्था। 6 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद आज सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज शुरू हो रहा है। ऐसे में सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण संस्था मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी लगाएगी, ताकि प्रदेश के संदर्भ में जल्द फैसला आ जाए और मई 2016 में लगाई गई पदोन्नति पर रोक हट जाए। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इसी महीने सुनवाई कर सकता है। ज्ञात हो कि इस अवधि में 70,000 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मई में 26,741 हितग्राहियों को नहीं जमा हुई पेंशन की राशि। मध्य प्रदेश के 26,741 हितग्राहियों को मई की पेंशन नहीं मिली। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग ने तय प्रक्रिया के तहत उनके बैंक खाते में पेंशन राशि जमा करने की कोशिश की, पर ट्रांजैक्शन फेल हो गया। गड़बड़ी की आशंका के चलते विभाग के आयुक्त इंजीनियर रमेश कुमार ने कलेक्टर्स को ऐसे खातों की जांच के निर्देश दिए। इनमें से 1,514 हितग्राही ऐसे हैं जिनके खातों में अप्रैल की पेंशन जमा हुई। 1,143 प्रकरण ऐसे भी हैं जिन्हें मई में ही पेंशन प्रक्रिया में शामिल किया गया था। ज्ञात हो कि प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन दी जाती है।
आचार संहिता हटते ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 224 हितग्राहियों को मिलेगा पोजीशन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ग्वालियर में मतदान हो चुका है। अब आगामी 17 जुलाई को मतगणना होने के साथ ही आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता हटने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर और महलगांव में तैयार कराए गए 224 फ्लैट्स का पोजीशन हितग्राहियों को दे दिया जाएगा। ये फ्लैट बनकर जून माह में तैयार हो गए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अफसरों ने इनका पोजीशन रोक दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम के 3 प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। सागरताल के नजदीक मानपुर पहाड़ी पर 96 और महलगांव पहाड़ी पर 128 फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं। इन फ्लैट के ब्लॉक्स में लगाई गई नई नवेली लिफ्ट की ट्रायल शुरू हो चुकी है। परिवार का एक मेंबर के नाम से खुलेगा सरकारी खाता और फिर हर महीने मिलेंगे 44,812 रुपए। नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट एक ऐसी सर्विस जिससे आपके घर का एक मेंबर का सरकारी खाता खुलवाते ही आपको 44,812 रुपए मिलेंगे। ये स्कीम से इन्वेस्ट किया गया पैसा सुरक्षित और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। निवेश का दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी तरफ से किया गया निवेश बुरे वक्त में परिवार के काम आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि किसी परेशानी में या आपकी अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिले, तो आप आज ही रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम में देरी, बोर्ड ने यूजीसी को लिखा पत्र। विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए अगले सप्ताह तक जारी हो सकती है एडवाइजरी। सीबीएसई के छात्रों का इंतजार एक तरफ जहां लंबा होता जा रहा है, वहीं सीबीएसई 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर अभी भी कोई आधिकारिक तौर पर तिथि की घोषणा नहीं की गई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत तक 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसी बीच देश के कई विश्वविद्यालय द्वारा यूजी में प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्रों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। शासकीय निजी कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार भरेगी फीस, ये रहेंगे योजना के नियम शर्तें। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बीकॉम, बीए और बीएससी से लेकर बीई, मेडिकल कोर्सेज, लॉ कोर्सेज, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा तक में प्रवेश लेने पर फीस राज्य सरकार भरेगी। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई। ये नियम इसी सत्र से लागू होगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए सभी संकाय के छात्र covidbalakkalyan.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन छात्रों को ना तो कॉशन मनी देनी होगी और ना ही कोई अन्य शुल्क। क्रूड ऑयल की बड़ी कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत जारी। केवल एमपी के इन शहरों में बढ़े ईंधन के दाम। कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर से उछाल आने लगा है। बावजूद इसके सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ दिन पहले कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच चुकी थी और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा, लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत $160 पर पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ईंधन की कीमत स्थिर रही। हालांकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार की व्यवस्था, बढ़ेगी किसान की आय, अनुदान में मिलेंगे 50,000 रुपए। देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की 3 समान किस्तों में अदा की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा उन्हें 50,000 रुपए का अनुदान मुहैया कराया जाएगा। दरअसल परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत जैविक खेती से एक तरफ जहां किसानों को लाभ पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भी ये बेहद सटीक कदम माना जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के चलते मिट्टी की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 9.3% की भारी वृद्धि। जुलाई के वेतन में मिलेगा लाभ, आदेश जारी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बार फिर से डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए। वित्त मंत्रालय के जारी किए गए आदेश के बाद डीए में 9.3% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। वहीं डीए वृद्धि 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारियों को अगस्त के महीने में बड़े वेतन का भुगतान होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में गैर संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद के लिए वेतनमान में संशोधन 1/1/1997 संशोधित दरों पर आईटीए का भुगतान संबंधित आदेश को जारी करने के साथ बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। अमरनाथ यात्रा पर गए भोपाल के 125 यात्री फंसे। इंटरनेट सेवा बाधित होने से संपर्क में दिक्कत। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गए यात्रियों के परिजनों को चिंता सताने लगी है। गुफा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अलग अलग इलाकों में प्रदेश के 500 और भोपाल के 125 लोग फंसे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंटरनेट बंद पड़ा है, साथ ही मोबाइल नेटवर्क की परेशानी हो रही है। बाबा बर्फानी के इतने करीब पहुंच चुके हैं, अब दर्शन कर वापस लौटेंगे। ये कहना है भोपाल के अवधपुरी निवासी प्रवीण पाटिल का। उन्होंने बताया कि वो पत्नी के साथ इस समय गुफा से मात्र 5 किलोमीटर दूर पंत चढ़नी में है। उन्होंने बताया कि अधिकतर श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही वापस लौटने लगे हैं।
केंद्र सरकार फ्री में बांट रही है सिलाई मशीन। अच्छी खबर यह है कि देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसमें से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना। सरकार महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करती है। इस स्कीम के सहारे सरकार की कोशिश रहती है कि महिलाओं को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। वो खुद अपने दम पर अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम और सशक्त बने। इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन बांट रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। छोटी और घातक फोर्स के भारतीय वायुसेना के विजन को पूरा करती है अग्निपथ योजना। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने रविवार को कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय वायुसेना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत लाई गई है। उन्होंने साफ किया कि नई भर्ती प्रणाली वायुसेना की संचालन क्षमता को किसी भी तरह से कम नहीं करेगी। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि 4 साल की नियुक्ति अवधि में 13 टीम्स अग्निवीरों के नामांकन, रोजगार मूल्यांकन और प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगी। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से पेंशन और अन्य खर्चों में होने वाली कोई भी कमी महज आकस्मिक है और इसे सुधार लागू करने की वजह नहीं मानना चाहिए। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय वायुसेना के श्रम शक्ति के बेहतर दोहन के अभियान को आगे बढ़ाती है। 2 सरकारी बैंकों ने दी राहत, एफडी पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 10 जुलाई 2022 से लागू की। वहीं पब्लिक बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बढ़ी हुई ब्याज दरें 12 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। बुजुर्गों की चमकी किस्मत, अब हर महीने मिलेगा 3,000 रुपए पेंशन का फायदा। सरकार आज के समय में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। सरकार इन योजनाओं और नियम कानून के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। ऐसे ही सरकार की एक योजना है जनधन खाता, जिसके जरिए आमजनों के बैंक खाते खुलवाए थे। सरकार ने विश्वास दिलाया था कि इस खाते के जरिए लोगों को कई तरह का फायदा होगा। अब अगर आपका ऐसा ही खाता है तो आपको 3,000 रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए पेंशन का फायदा देगी। अब एक साथ देश भर में ट्रांसफर होगी पेंशन, लाखों पेंशन भोगियों को होगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी अगली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर मंजूरी दे सकता है। ये मीटिंग 29 और 30 जुलाई को होगी। इस प्रणाली के शुरू होने से 73 लाख पेंशन भोगियों के बैंक अकाउंट में पेंशन को एक बार में ट्रांसफर किया जा सकेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सेंट्रल पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस सिस्टम के आने के बाद पेंशन का वितरण क्षेत्रीय दफ्तर के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। राजग की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 को भोपाल में करेंगी सांसदों विधायकों से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल आएंगी। वे यहां मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मुलाकात करेंगी। वहीं मतदान से एक दिन पहले 17 जुलाई को भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। इसमें 18 जुलाई को मतदान से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में 800 से ऊपर पहुंची कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। भोपाल में 395 सैंपल की जांच में 21 और प्रदेश में 130 मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 807 हो गई। इसके बाद भी हाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लक्ष्य के मुकाबले 25 से 30% सैंपलिंग ही मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। प्रदेश में हर दिन 25,000 सैंपल लेने का लक्ष्य है, पर जांचें रोज 7,000 से कम हो रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर की रोक, कागजों में धड़ल्ले से हो रही खरीद फरोख्त। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध कागजों तक ही सीमित है। बाजार, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट में अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद फरोख्त और इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। बिलासपुर में भाजपा का कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा बेरोजगार युवाओं से हो रहा विश्वासघात।
कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। इसका परिणाम प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही। अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही सर्वप्रथम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक ना तो रोजगार दिया और ना ही बेरोजगारी भत्ता। एमपी को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बनेगा लॉजिस्टिक हब। कई जिलों का विकास, निर्मित होंगे 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कई विकास कार्यों को तरजीह दी जा रही है, वहीं लॉजिस्टिक बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसी बीच एक और बड़ा तोहफा जल्दी मध्य प्रदेश के कई जिलों को बड़ी सौगात देने के लिए तैयार हो रहा है। दरअसल देश भर में होने वाले 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कई कॉरिडोर का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में सीएम शिवराज ने वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने की मांग की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।